हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सिफिलिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर सिफिलिस क्या होता है। तो सिफिलिस एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो पर्सन को एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया कहा जाता है। ये कंडीशन पर्सन को जेनिटल एरिया में हो सकता है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है तो उन्हें इस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत ही कॉन्टेजियस कंडीशन है, मतलब ये इजीली फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी एक पर्सन को होता है तो दूसरे पर्सन को भी ये इजीली हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को सिफिलिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन के जेनिटल एरिया में, जैसे कि अगर फीमेल को हुआ है तो उन्हें वजाइना या फिर एनल एरिया के आसपास अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मेल को ये इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें पीनिस, स्क्रॉटम या फिर एनस के आसपास सॉर का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, इनको हेयर लॉस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को स्किन रैश की कंप्लेन हो सकती है, उनको हाथ पैरों में रैश होने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को वॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर भी स्किन में फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे पर्सन के जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज भी होने लग जाते हैं। पर्सन को जेनिटल एरिया के अलावा उन्हें माउथ में भी अल्सर फॉर्मेशन होने लग जाता है, उनको मुंह में छाले जैसा निकलने लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन को वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेन होती है, उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। कई सारे एडवांसिंग केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन का जो विजन है वो लॉस होने लग जाता है, उनको इन फ्यूचर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या फिर ऐसे पर्सन को सीवियर हेयर फॉल की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को सिफिलिस होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जैसे कि ओरल, एनल या फिर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, तब आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को अल्सर हो चुका है और आप उनको स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ रहे हैं तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्क में होते हैं। इसके अलावा जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, किसी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन HIV से सफ़र कर रहा है तो ऐसे पर्सन को भी ये कंडीशन हो सकती है। सिफिलिस के लिए जेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फीमेल से ज़्यादा मेल को ये कंडीशन ज़्यादा होती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलुरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था सिफिलिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।